फिर हम लोग को वही बोलना था ना, हम लोग को वही बोलना था कि भाई ठीक है भूल गई पर याद तो आ गया ना कम से कम। हाँ बस वही है कि that happened, but बोल रही हूँ बहुत कंट्रोल करने के बाद भी। So did you write 10 positives about a negative situation? Yes, I wrote. Okay. I'm writing. Generally वो करने के बाद ना बहुत लाइट फील होता है, बहुत Can you hear me? Yes, I can hear you, Didi. You can switch on your camera. No, I am having some net issues. That's why I'm not able to. I'm trying my best. Maybe let me take two more 3-4 minutes. Maybe I'll be able to connect. I wanted to ask you, like, yes. Suppose the negative situation. Suppose we take it as health. So, Health. like, how do we write it? How do we write the 10 positives about it? Suppose it is a knee problem. Knee problem, हाँ. तो जैसे हम लोग ना कभी ये तो नहीं लिखेंगे कि मेरे ये नी प्रॉब्लम से ये चीज मुझे अच्छी समझ में, यू माइट हैव फाउंड अ गुड डॉक्टर, या हो सकता है ना कि उसके कारण अगर आप रेस्ट पे हो तो भाई आप अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं जो आप पहले नहीं दे पा रहे थे या आप नहीं दे रहे थे, राइट? आप उसके कारण थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली नी प्रॉब्लम, नी में जब भी ब्रेकडाउन होता है तो डॉक्टर्स हम लोगों को फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज यही सब बताते, तो आप उसका लिख सकते हो कि भाई देन हो सकता है पहले आप अपने आप काम कर रहे थे सारा घर का, नाउ यू हैड टू यू हैव हेल्प नाउ, तो आप वो लिख सकते हो कि भाई बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आई हैव हेल्प एट होम जो मेरे पास पहले नहीं था। Like, though I have a knee problem, but no, you will never write I have a knee problem. Problem word ही नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ, तो उसको कैसे लिखें? नहीं तो वो आपको वो सिचुएशन नहीं मेंशन करना है। देखिए इसमें फर्स्ट वाला जो हम लोग का एग्जाम्पल था, I'll just tell you. फर्स्ट वाला जो रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि उनकी जॉब अब नहीं है। She never mentioned that in the example. What did she say? I am so grateful to have had more time. You will just say, I am so grateful to have started my exercise. I am so grateful कि मुझे रेस्ट करने का टाइम मिला। मतलब and suppose ये रिलेशनशिप वाला बात हुआ तो कैसे लिखेंगे? क्या चीज? यदि रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम हमको रिजॉल्व करना है, सन एंड फादर का था ना, आई एम ग्रेटफुल, अगर रिलेशनशिप है तो यू विल बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, ओके? और फिर वो उसमें रिलेशनशिप इन जनरल वी हैव टू स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप। एग्जाम्पल दीजिए किसके लिए? नहीं, जैसे कि जनरल रिलेशनशिप्स मे बी विद चिल्ड्रन, मे बी विद कजन्स, मे बी विद मतलब व्हाटएवर फ्रेंड्स। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, सन के साथ भी अगर है या सपोज कजन्स के साथ भी अगर कोई आपका चैलेंज है रिलेशनशिप में, तो आप यही बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं अगर मतलब यू विल नॉट मेंशन बिकॉज ऑफ देम आई एम नाउ मीटिंग न्यू पीपल, या I am so grateful that I started to meet new people, I started to spend my time in a different way. ऐसे करके कुछ आपको लिखना पड़ेगा। मुझे मतलब मुझे वो 10 पॉइंट मिलना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो ठीक है ना, 5 लिखिए, 6 लिखिए, एक बार आप उतना लिखिए, आपको धीरे धीरे करके और भी मिलेगा। इट्स ओके। ठीक है, ओके, ठीक है, thank you, most welcome. I am having major network issues. I may not be able to switch on my camera today. I'm unable to connect only. कोई बात नहीं है, आप उसको थैंक यू बोलिए नेट को कि आपका इतना दिन साथ दे रहा था, एंड होपफुली इट विल it will be okay, yeah, in a minute or two. Yeah. Anybody else who has any sharing, any questions? सबका कल का प्रैक्टिस हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दीदी? कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आया। अरे तो कोई बात नहीं, कुछ तो होगा ना, कुछ कोई के साथ कोई हेल्थ में भी कुछ हो सकता है, हेल्थ में कुछ हो सकता है जिसके लिए आप रोज रोज सोचते रहते हो,
या कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो सकता है जिसके लिए आप सोचते रहते हो। कोई एक चीज है ना जो काटता है आपको, कभी कभी रह रह के दिमाग में आता है आपके। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता है मेरे को तो। चलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो फिर पूरा एक दिन आप खाली पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, पूरा दिन पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव वर्ड नहीं बोले। नहीं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। और आप सारा प्रैक्टिस कर रहे हो जैसा बोला जा रहा है। हाँ, सब प्रैक्टिस कर। वेरी गुड दीदी, वेरी वेरी। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? किसी का कोई चैलेंज आया हो कल का असाइनमेंट में, कल का प्रैक्टिस में? ज्योति दी, शुचि भाभी, नम्रता जी। Bhabhi did all the practice. Thank you. And didn't say a negative word as you said. हो गया पूरा दिन बिना नेगेटिव वर्ड बोले? हाँ, बहुत easily. अरे वाह, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। और लिखिए। When we had gone for a walk, I told my friend also, मतलब कुछ ऐसा, बोले don't say anything negative, let's be positive. हाँ And हाँ, we वही did है that कि also. जनरली होता यही है कि हम लोग किसी के साथ बैठे होते हैं या कोई ग्रुप में होते हैं ना, तब when everybody is talking तो वो सुन के वो थॉट में भी आ जाता है, कई बार मुंह से भी निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि भाई हम अपना फोकस शिफ्ट कर लें, तो दैट बिकम्स इजियर। Yeah. ठीक है, वेरी गुड दीदी, वेरी वेरी गुड। Thank you. सुचि भाभी, वेलकम बैक। Thank you. I did my practices. All? All. Very All. good. Except that money wala, because I told you I'm not carrying that tape and all. So वो वाला नहीं हुआ, but yeah, yesterday वाला वो situation वाला I actually did. I wanted to do that. The negative situation wala you did, and you got all 10 points. And did you Yeah, try I did. कि कोई भी एक नेगेटिव वर्ड ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना है कुछ? वैचारिक, शाब्दिक, कार्मिक, तीनों तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। वो नहीं हो पाया because मैं जिस जहाँ पे थी, मैं जिस एरिया में थी नॉर्मल, तो वो नहीं हो पाया। वो मैं maybe today or tomorrow I will do when I'll consciously do that. Yes. I'll consciously do that. We should try it, मतलब अगर excuse me, अगर कल नहीं हो पाया तो फिर आज वापस ट्राई करेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है ये 3-4 दिन लगेंगे, प्रैक्टिस करते करते ही होगा कि नेगेटिव थॉट भी नहीं आना है। यस यस यस, वो थॉट भी नहीं आना है ना। इट विल 3-4 दिन में भी अगर आ जाता है तो वेरी वेरी गुड। एक्चुअली ये प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि रहते रहते आ ही जाता है बीच बीच में। अगेन वी डाइवर्ट के अपना माइंड पूरा चेंज किया, वापस थोड़ा देर हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, वापस आया, वापस भी अगेन ट्राई टू चेंज दिस थिंग। ये होता ही है। एंड कई बार क्या होता है ना कि घर में या कोई रिलेशनशिप में कोई बात हो जाती है एंड फिर वो घूमते रहता है। वो नहीं भी होना तभी भी हम खुद भी सोच ही लेते, हो ही जाता है, क्योंकि इतने सालों की आदत है। आप माइंड को डाइवर्ट करेंगे ना, फिर वापस घूम के आ जाएगा। हाँ, रहते रहते फिर वो आदत पड़ जाएगी कि पॉजिटिवली कैसे सोचना है। हाँ, इट विल टेक टाइम। और ऐसा थोड़ी है कि भाई है तो इंसान ही ना, कोई दिन नहीं एक ही दिन में तो नहीं होगा इतना, कोई बात, अरे बहुत टाइम लगता है। अच्छा शालिनी, what happens with me is वो जब रात को रॉक वाला करती हूँ ना, when I mean screen through the whole days this thing, वो कोई भी एक चीज को लेके when you have to say thank you, उससे पहले तो I'm almost asleep. हाँ, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। वो रॉक ले लेके सो जाते हैं हाथ में। हाँ, that's what. कोई बात नहीं है, that's okay, but at least आप वो अच्छी बातें तो सोच रहे हो ना दिन भर की। It's not as if. Generally it's happening कि when I'm thinking over and I feel asleep. हाँ, तो we are thinking all positive things only ना। Even if we are, मतलब actually when you're thinking about the positive things, automatically ना वो अगर हम thank you नहीं भी बोल रहे हैं तो वो अंदर से वो thank you हो ही रहा है, because you're happy about those things.
राइट? But in the sense, I'm not able to complete it, no? वो कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, जिस दिन नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्लीप विथ रॉक इन हैंड, अगर हो जाता है पूरा तो रॉक रख दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट रॉक को पकड़ के रखिए, अपनी अच्छी बातें सोचिए, नींद आ जाए, और कोशिश करिए नहीं तो 5 मिनट पहले सोने का। शालिनी, वन मोर डाउट, Yes. ये सवेरे जो उठ के 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है वो हम दिन में कहीं किसी और टाइम पे नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज सवेरे मुझे नहीं हो रहा है मेरे से। कोई बात नहीं, आप कोई और टाइम पे लिख लीजिए। कोशिश एक्चुअली बोलते हैं कि भाई एज अर्ली एज पॉसिबल, आपसे जितना जल्दी हो आप उतना जल्दी लिखिए। जब हम एकदम सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय जब लिखते हैं तो देखिए देयर इज नोबडी टू डिस्टर्ब यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। प्लस क्या होता है कि आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो उस समय ना हम ग्रैटिट्यूड ज्यादा मन से आता है, इसलिए बोलते हैं उठते ही। बट अगर आप उस समय नहीं उठ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा देर बात कर लीजिए। विद प्रैक्टिस जब आप करने लगेंगे ना, तब आपको मतलब वो मोटिवेशन मिलेगा, शायद आप आधी घंटा पहले उठने लग जाएंगे। It happens, it's okay. क्योंकि मेरा मिस हो रहा है, 2-3 दिन से मिस हो रहा है। नहीं, मिस मत करिए, मिस मत करिए। अगर सुबह नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो उसको आप दोपहर में लिख लीजिए, शाम को लिख लीजिए, पर लिखिए जरूर। हाँ, बस क्योंकि सवेरे नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई किया। तो सुबह नहीं होता है ना, तो नाश्ता सबको कराने के बाद में तब कर लीजिए। ओके, दैट्स तब लिख परफेक्ट। लीजिए, दैट्स ओके, नो इशू। ओके, या, थैंक यू। Yeah, most welcome. Now we have a chapter on food today. Food, magic ingredient. ठीक है, अभी हम लोग आज का चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो क्या सारे ही चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके, बट दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। एंड हु वुड लाइक टू रीड टुडे? क्योंकि मैं फिर बाकी सबको म्यूट करूंगी। I'll read. कौन बोला? प्लीज अपना नाम बोल दीजिए। रितु। हाँ, रितु कैन रीड। तो मैं बाकी सबको म्यूट करती हूँ, और रितु अपने आप को खाली अनम्यूट कर लेना। रितु इज म्यूट ओनली। हाँ, तो ठीक है, अनम्यूट है रितु। वी हैव अ चैप्टर द मैजिक इंग्रेडिएंट, डे 8। हाँ, अभी अपने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे चाय का कप रखा हुआ है, उसके ऊपर देखिए कितनी रोशनी भी है और कितना ये चमकदार कुछ कुछ है। व्हाट इज दैट? दैट इज मैजिक डस्ट। हम लोग उसको मैजिक डस्ट भी बोल सकते हैं, मैजिक इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं। अभी तो हम लोग मैजिक इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं, बट ये हमारे फूड को ना बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। रितु, you can start, please. Little bigger fonts. Yes, I will just do that. बोलो, this is okay कि और बड़ा चाहिए? नहीं, ठीक है। बोलो, start. A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes, please wait. A thankful heart hath a continual feast. कृतज्ञ दिल को वो सदैव जश्न में ही रहता है। इसका क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पे हम लोग इतने चैप्टर्स में यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि अगर हम ग्रेटफुल हैं, अगर हम बहुत थैंकफुल हैं, तो हमारे पास बहुत अबंडेंस होगा। तो जब अबंडेंस होगा तो हमको हमेशा फीस्ट ही फीस्ट रहेगा, कोई चीज की कमी नहीं, जो मन चाहेगा खाएंगे, isn't it?
पूरा एकदम मतलब पूरा टेबल भरती रहेगा एकदम मनपसंद डिशेस से. But for that we have to have a very very grateful heart, isn't it? W.J. Cameron hai, he's a businessman and journalist. He's saying that a person who's always grateful will always have a feast. Okay, हम लोग के अगर दादाजी लोग को देखे होंगे ना, तो वो लोग सब क्या करते थे खाने के पहले, they were always grateful, थोड़ा खाना निकालते भी थे पक्षियों के लिए और भी मतलब हाथ जोड़ के खाना खाते थे. लेकिन अब हम लोग हसल एंड बसल ऑफ लाइफ में वो सब भूल गए. मैं जब छोटी थी, अगर आज मेरी मम्मी को कोई बोलेगा ना कि बहुत फटाफट खाना खाती है, तो शी विल नॉट बिलीव, क्योंकि मैं 1 घंटा लगाती थी खाना खाने में. आई वॉज अ वेरी वेरी स्लो ईटर. लेकिन अब वो मतलब हरदम काम दिखता रहता था, तो लगता था बाबा बस खाना है, जस्ट खाने के सेक के लिए खाना है. एवरीबडी इज डूइंग दैट. हम लोग को अगर ऑफिस में है तो टाइम नहीं है, काम है काम है काम है, बस कोई तरह से बस खाना खत्म करना है. हम लोग टेस्ट भी नहीं लेते, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, कुछ नहीं पता. आधी बार तो पता भी नहीं होता. स्पेशली बच्चों को टिफिन देते हैं ना, आके पूछो क्या खाया, आधी बार तो खाते ही नहीं है. फ्रेंड्स खा लेते हैं या भूल जाते हैं खाना, मम्मी बहुत काम था नहीं खाया. और जिस दिन खाते भी हैं तो आधी बार उनको पता नहीं होता उनको टिफिन में क्या दिया गया. Because they are so busy in other things, they don't even taste what they are eating, they don't look at what they are eating. बस कोई तरह से उसको खत्म कर दिया है. So वहां तो there is no gratitude. There is no gratitude for food. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic. That will understand कि how just eating and drinking, खाना, भोजन और पानी, ये दोनों चीजों से हम कैसे अपने लाइफ में abundance ला सकते हैं. Please continue. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating. After not eating just for a few hours. I'm so sorry. Yeah. For you to eat fresh fruits and vegetables. No, you need food to live, to think, to feel good. And so there is a great deal to be grateful for food. Yes, ये आज हम लोग तो खैर यहाँ पे अभी सब लेडीज हैं, सब व्रत करते, कोई ना कोई तरीके से सब उपवास करते हैं. हाँ, करवा चौथ हो, माई चौथ हो, कभी हम लोग शिवरात्रि करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, और भी पता नहीं कितना कितना तरह का हम लोग व्रत करते हैं. और जैन्स में भी होता है ना, कितने दिन तक वो लोग खाना नहीं खाते या एक ही बार खाना खा के रहते. वो उन लोगों का प्रज्यूषण जो होता है, कईयों का तो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है. वो लोग सिर्फ एक सिप पानी पी के रहते हैं उतने दिन, या मतलब सबका अपना अपना है. बट अगर नोटिस करें तो वो जिस दिन हम लोग उपवास करते हैं, वो बाय द टाइम वी हैव मतलब वो शाम होने तक ना एकदम या तो हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, या लगता है बस कोई बात मत करो, काम में मन नहीं लगता है, कुछ करने का इच्छा नहीं होता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, और तो और कोई मूवी वूवी देखने में भी मन नहीं लगता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है. सिर्फ थोड़े घंटे नहीं खाने से, सिर्फ कुछ घंटे नहीं खाने से, और जैसे करवा चौथ वगैरह में अगर पानी नहीं पीते हैं तब तो और भी ज्यादा लगता है निढाल हो गए, एकदम एनर्जी नहीं है बॉडी में, लगता है ना सबको ऐसा. तो समझिए वो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड समझिए. और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड तो अभी हम लोग को सबको समझ में ही आया लॉकडाउन में. हम लोग घरों में कितना स्टॉक किए फूड, कितना स्टॉक किए फूड, लगेगा मतलब लगा जैसे कि पता नहीं कितने दिनों तक शायद खाना नहीं मिलेगा. भले ही वो
मतलब कोई लोअर मिडिल क्लास का हो या एकदम ही अपर क्लास पीपल हो, बट एवरीबडी स्टॉक फूड इन देयर हाउस। उस समय ना पैसा काम आ रहा था ना कुछ और, वी वर ओनली लाइक कि भगवान कम से कम खाने को, भोजन और पीने को पानी तो मिले हम लोगों को, बाकी तो सब इमटेरियल है। Isn't it? Please continue. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruits and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Yes, please continue. Think about the meat. Acha. Please continue. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee. Where did it go? It's there when a page turn kiya na. Coffee and tea growers. Dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packed food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unsurmountable that it's all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to store, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Font thoda bada karna, Shalini. Okay, I'll do that. Please pause now. जब हम लोग सोचे ना कि हमारे टेबल पे खाना कहाँ से आता है, जस्ट गो बैक टू द सोर्स। उस किसान के बारे में सोचिए जिसने बीज बोए थे, हाँ, धूप लगी, पानी दिया गया, सॉइल से न्यूट्रिशन मिला उनको, है कि नहीं, खाद दिए उन्होंने, फिर उन्होंने फसल काटी, काट के उसको मार्केट में लेकर गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गया, फिर पैक किया गया उसको फिर अलग अलग सोर्स से मार्केट में लेकर आया गया। कहाँ से खाना आता है? कश्मीर से आता है, डाउन साउथ से आता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आता है, कुछ कहीं और से आता है, कुछ अब्रॉड से आता है। कभी हम लोग बैठ के सोचे हैं कि हमारे टेबल पे जो खाना आ रहा है, फल है, सब्जी है, अनाज है, किस वर्ल्ड के किस कॉर्नर से आ रहा है हमारे पास? हम लोग कभी भी नहीं सोचे इस बारे में कि कहाँ से आ रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। एक वो जो सब्जी वाला है जो हमारे लिए सब्जी लेकर आता है, he is not the ultimate, he is not the first source। अगर आज अभी हम लोगों के कंट्री में किसानों का कुछ एजिटेशन कितने टाइम से चल रहा था ना, अगर वो किसान लोग साल भर के लिए अगर हड़ताल कर देंगे, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बनेगा हम लोगों का? कहाँ से खाना आएगा? कहाँ से तो अनाज आएगा, कहाँ से सब्जियां आएंगी, कहाँ से फल आएंगे, कहाँ से मसाले आएंगे, सब कुछ। आज हम लोग बोल सकते हैं अरे हम तो नॉनवेज है, हमारे पास हमको क्या सोर्स का वो है, एनिमल्स तो हैं, बट वो भी तो कुछ खा रहे हैं ना, हरी सब्जियां खा रहे हैं, घास खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो कहीं से तो उनको भी मिल रहा है चारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं ना उनके पास। धरती माता इतनी अबंडेंस दे रही है हम लोगों को, बट वी आर नेवर ग्रेटफुल। पानी के लिए अनग्रेटफुल है तो पानी की स्कैसिटी है अभी, हवा के लिए अनग्रेटफुल हुए तो कितना पॉल्यूशन हो गया है। अब हम लोग खाना के लिए अनग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा? इट इज अनइमेजिनेबल। क्या होगा वो तो सोच भी नहीं सकते।
कितना मतलब दिस इंडस्ट्री, द फूड इंडस्ट्री इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, सच अ ह्यूज इंडस्ट्री। मतलब कितने कितने लोग इसमें आपके टेबल पे फ्रेश फूड आए उसके लिए कितना जन काम करते हैं। हम लोग जो बाजार से सब्जी लेकर आते हैं एक दिन में हम लोग को क्या लगता है कि देखो सूख गया, खराब होने लगा, बट किस किस कॉर्नर से फल सब्जी आ रहा है, अनाज आ रहा है, और हम जब खरीदने जाते हैं तब वो फ्रेश रहता है। तो कितनी उसमें मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है उस खाने को एकदम फ्रेश बनाए रखने के लिए और हमारे पास पहुंचाने के लिए। जहां पे भी, भले ही हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम्स हो, सुपरमार्केट हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, जहां जहां भी खाना जाता है बहुत बहुत मेहनत लगता है उधर में। हम लोग मतलब वो जो पूरा प्रोसेस है, इट इज अ ह्यूज प्रोसेस। कितने तो लोग उसमें काम करते हैं, कितना उसमें रिसोर्सेज लगता है। फ्लाइट से आता है, शिप से आता है, ट्रक से आता है, उसमें कितना एनर्जी लगता है, मतलब एनर्जी एज इन फ्यूल लगता है हम लोगों का, उसमें टाइम लगता है, उसमें कितना तरह का हम लोगों को काम करना पड़ता है। प्लीज कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, supports our hospital, fuel mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer products and appliance on the planet, makes plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Easley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Yes. क्या बोल रहे हैं? Yes, of course, food is a gift of nature. हमको धरती माता से मिलता है सब कुछ। सपोज अगर आज सॉइल अच्छा नहीं है, पूरा जगह डेजर्ट ही डेजर्ट होगा, तो कहाँ से कुछ खाना मिलेगा हम लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा। सॉइल अच्छा नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें खाद नहीं होगी, तो कहाँ से खाना उगाने पाएंगे? कुछ भी नहीं। ना एनिमल्स कुछ खाने पाएंगे, ना हम कुछ एनिमल्स नहीं खाने पाएंगे तो हमको दूध भी नहीं मिलेगा। जो हम अगर नॉनवेज कुछ खाते हैं, मीट है, फिश है, वो सब भी कुछ नहीं आएगा, राइट? तो एंड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, एज वी ऑल नो, वी हैव टू हैव गुड सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, वाटर मिलता है, एंड वाटर इज सच एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो उसको वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स में काउंट करते हैं ना। 70 to 75% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। इमेजिन 1 day विदाउट वाटर। आपके किचन में और बाथरूम में अगर एक दिन पानी नहीं है, आप अपनी हालत सोचिए, आप कितने फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो जाते हैं उस दिन। कितनी टेंशन हो जाती है कि वो गॉड पानी नहीं है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक अपने इर्द गिर्द सारे देखिए, एक चीज मेरे को बताइए जो बना हो विदाउट वाटर के, एनीबडी विदाउट वाटर, उसको बनाने में पानी नहीं लगा हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बनाने में पानी नहीं लगता है। भले हम खाना बनाते तो हम बिना पानी के नहीं बना सकते, हम अपना जो भी दिनचर्या का काम करते हैं हम बिना पानी के नहीं कर सकते। हाँ,
हमको हॉस्पिटल में हो, नर्सिंग होम्स में हो, फूड इंडस्ट्री में हो, फ्यूल में हो, माइनिंग इंडस्ट्रीज, हमारा कोई इंडस्ट्री बिना पानी के नहीं चलता है। हम कपड़े जो पहनते हैं वो बिना पानी के नहीं बनते हैं। घर, हमारे मकान, सीमेंट वगैरह कुछ बिना पानी के काम नहीं करता है। ग्लास में, प्लास्टिक में, हर चीज में पानी की जरूरत पड़ती है, हर चीज में। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा वो इमेजिन करिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि पानी हम लोगों को जिंदा रहने के लिए चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा पानी नहीं पीते हैं ना तो कैसे लगने लग जाता है एकदम, ओ गॉड पानी, अब तो थोड़ा तो पानी पीना, और चाहे जितना ही लिक्विड्स ले लीजिए, बट यू नीड सम वाटर थ्रू आउट द डे। आपको पानी तो पीना ही है। और ना पानी में बहुत एनर्जी होता है, बहुत बहुत एनर्जी होता है पानी में, इसीलिए उसके लिए बोलते हैं इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। पानी में इतनी शक्ति है। अगर आप रोज सुबह जब शावर लेते हैं ना, तो जो हम लोग हेल्थ का चैप्टर किए, हम लोग वो सारा बॉडी पार्ट्स को थैंक करते हैं। आप शावर लेने के टाइम में ना डेली आपके अगर कोई बॉडी पार्ट में कोई हेल्थ की एरिया में ब्रेकडाउन है, उसके लिए आप बहुत थैंक यू बोलिए। हाँ, बहुत थैंक यू बोलिए कि मेरा ये बॉडी पार्ट एकदम बढ़िया फंक्शन कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस बॉडी पार्ट कि अभी तक एकदम ठीक, मतलब पहले तो ठीक था ना, तो उस टाइम को सोच के बोलिए कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय बॉडी इज फंक्शनिंग सो परफेक्टली। ऐसा करके अगर आप और बाकी भी बॉडी पार्ट्स को, इफ यू आर एब्सोल्युटली फिट, तो आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू करिए। आप देखिए आपका जो भी अगर ब्रेकडाउन है, इन केस यू हैव अ ब्रेकडाउन, आपके कुछ टाइम में ना वो ब्रेकडाउन ठीक हो जाता है। बॉडी में बहुत एनर्जी, अगर पॉजिटिव सोचेंगे और आप उस अपना हेल्थ के लिए अगर आप थैंक यू बोलेंगे ना, तो वो आपका हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाता है। प्लीज कंटिन्यू। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our families or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys. Again, you have changed. Because of nature's gift of food and water. Where did it go? ऊपर एकदम first line. Yeah. Because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Yes. यहाँ पे क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न, बोल रहे हैं कि हम लोग बिना खाना और बिना पानी के तो हम लोग रह ही नहीं सकते, ना हमारे इर्द गिर्द कोई रह सकता, तो एकदम वीरान हो जाएगा अगर खाना नहीं होगा और पानी नहीं होगा। तो उसके लिए तो हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए ना, होना तो चाहिए, बिकॉज वी आर देयर ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज ऑफ फूड एंड वाटर, राइट? तो जब भी खाना खाएं, खाना खाने के पहले हाथ जोड़ के गिव ब्लेसिंग टू योर फूड, कि थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग फूड दैट आई एम ईटिंग। थैंक यू हर सिप, मतलब पानी को ना, पानी का ग्लास को आप पकड़ के भी ब्लेसिंग दे सकते हैं। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज, यू नो, जब अपने लोग हांडी में, घड़ा में पानी भरते हैं ना, तो उस घड़ा को भी आप बाहर से ना दोनों हाथ से पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने किसी और को बोलते हैं पानी देने को, स्पेशली भाई घर में जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं उनको बोलते हैं, या और कोई फैमिली मेंबर को भी, कहीं कभी रेस्टोरेंट में, होटल वगैरह में जाते हैं, तो जब कोई हमको खाना और पानी सर्व कर रहा होता है ना, तब हम लोगों को नहीं पता कि उनका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है। एंड फूड एंड वाटर आर मतलब एलिमेंट्स विच अब्सॉर्ब योर एनर्जी वेरी वेरी इजीली। ओके, तो अगर आप मतलब
वी डोंट नो कि वो लोग किस फ्रेम ऑफ माइंड से हमको खाना सर्व कर रहे हैं. Whoever is serving, even if I am serving food to somebody else, I don't know कि what kind of mind frame I am in which I am serving. मतलब सामने वाला को तो नहीं पता ना. तो अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होके, अगर हम उसको ब्लेस करके खाते हैं ना कि ये जो खाना मेरे शरीर में जा रहा है ये मुझे बहुत न्यूट्रिशन और एनर्जी देगा, भगवान जी थैंक यू फॉर दिस फूड, ये मुझे बहुत हेल्दी रखेगा, तो वो अगर उसमें कुछ नेगेटिव विचार उस फूड में है भी तो भी वो अंदर जाके आपके लिए पॉजिटिव बन जाएंगे. ओके. कई बार होता है ना हम कुकिंग करते हैं तो वी आर नॉट इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड. आप ये नोटिस करिएगा व्हेन यू आर नॉट इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड यू आर कुकिंग फूड, जनरली तो खाना अच्छा नहीं लगता है किसी को. या तो नमक बेसी हो जाता है, कम हो जाता है, मिर्ची ज्यादा हो जाती है, कम हो जाता है, या फिर मतलब अगर अच्छा भी लग रहा है तो फिर लोग नेक्स्ट डे आपको बोलेंगे पता नहीं तो कल ना खाना खा के शरीर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है. ये भी होता है. तो you should make sure that whenever you're cooking for your family and friends, you should always be very happy and you should be in a very positive state of mind. तभी वो खाना उनके शरीर में जाके ना मतलब अच्छा काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा. ओके, प्लीज कंटिन्यू. The incredible things is that when you are grateful for food and water, it just affects your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction, the Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstance of scarcity of food and water for everyone on the planet. Yes, यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है ना कि there are so many people in this world who do not get enough food to eat or potable water to drink. तो जब हम खाने बैठते हैं, अगर हम इस विचार से बैठते हैं ना कि भगवान थैंक यू सो मच फॉर दिस फूड, तो एज जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उस हिसाब से और खाना मिलेगा, और खाना मिलेगा तो हम और लोगों को फीड कर पाएंगे. तो क्या होगा, दुनिया से ये जो खाने की शॉर्टेज है ये कम होती चली जाएगी. अगर जितने भी लोगों के पास पर्याप्त भोजन है खाने के लिए, इफ एवरीबडी इज ग्रेटफुल फॉर दैट फूड, तो आप समझिए कि दुनिया में कितना खाना अबंडेंट हो जाएगा. जब खाना अबंडेंट हो जाएगा तो भूखमरी का तो सवाल ही नहीं रहेगा. लोगों के पास कितना कितना खाना होगा खाने के लिए. Isn't it? Please continue. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. Yes. हमारा जो ये माउथ है, मुंह जो है, that is one of the most important gates, not only to dream, not only to drink and eat. Okay. It is also for our thoughts and emotions, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसी से ही बोलते हैं ना. तो जो हम खा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खाते हैं ना तो हमारा बॉडी अंदर से बहुत पॉजिटिव होता है. खाने में और पानी में उतनी शक्ति है कि अगर हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अच्छे बिलीव से खाना खाते हैं, अगर हम आज ये सोचते सोचते खाना खाएंगे ना कि आज मैं जो करूंगा वो बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे आपका दिन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा. खाने में और पानी में उतनी शक्ति है. तो आप जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं अगर आप खाना और पानी के लिए थैंकफुल होके और पॉजिटिव फ्रेम से आप खाना खाते हैं. प्लीज कंटिन्यू. In ancient times, people believed that when they blessed their food
and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discover the quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to change that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine a focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. Yes. ये ना ऑब्जर्वर इफेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये ना मतलब यहाँ जो क्वांटम फिजिक्स बोल रही है ना, क्वांटम फिजिक्स, दिस इज अ साइंस. दिस मैजिक इज ऑल्सो अ साइंस. ये बार बार हम लोगों को यही समझाने का कोशिश कर रही है दैट दिस इज अ साइंस. मतलब इट इज वेरी वेरी मच सपोर्टेड बाय साइंस. ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया है इन्होंने, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है. ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर हम कंटिन्यूअसली देखते हैं, सपोज आज बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप उसको देख रहे हो ना तब तक तो वो पढ़ रहा है, ठीक. और जैसे ही आप उसको नहीं देखते, आप उठ के जाते, क्या होता है, पीछे पीछे वो भी चला जाता है. आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प है, आप जब तक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, शी इज गिविंग हर 100%. जब तक बॉस आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको मालूम है कि वहां पे कैमरा रखा हुआ है, मैं जो कर रही हूँ वो दिख रहा है कैमरा में, यू आर गिविंग योर 100%. द मोमेंट यू नो दैट द कैमरा इज नॉट देयर, नोबडी इज ऑब्जर्विंग मी, राम राज्य है, हमको जो चाहेगा हम करेंगे, इजंट इट? वैसे ही खाने में ऑब्जर्वर इफेक्ट बहुत काम करते हैं. जब आप खाने को प्लेट में लेते हैं ना, 2 मिनट अगर खाने को देखिए, फिर उसके लिए थैंकफुल होइए. खाने को जब देखेंगे और पॉजिटिव होंगे तो वो खाना आपके शरीर के अंदर जाके बहुत पॉजिटिव काम करेगा. वो आपको, और ये मन में बोलिए कि ना जो खाना मैं खा रही हूँ वो मुझे बहुत न्यूट्रिशन और एनर्जी देगा, मेरे लिए बहुत पॉजिटिविटी लाएगा, मेरे लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगा. उस तरह से आप उसको देखते हुए अगर आप ये सब विचारों के साथ फिर खाएंगे ना खाना, तो इट विल रियली हेल्प. देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट. आप 3 जार्स में पानी भरिए और उसमें ना चावल डालिए. एक को आप बार बार बोलिए आई हेट यू, एक को ध्यान भी मत दीजिए, और एक में आप बार बार ना उसको छू के दिन में 10 बार बोलिए आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया. ऐसे आई हैवंट पर्सनली डन दिस एक्सपेरिमेंट, बट यस people have done this experiment and they have shared it in groups. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में. 3 जार्स में पानी में चावल डालिए, एक को कहीं किसी कोना में रख दीजिए, उसको कभी देखिए भी मत. एक के ऊपर बहुत नेगेटिव विचार बोलिए, बहुत नेगेटिविटी दीजिए, और एक को ना बहुत प्यार करिए. जिसको हेट्रेड बोल रहे वो इट विल नॉट लास्ट, जिसको ध्यान ही नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, वो भी थोड़े दिनों में गया, और जिसको वो कर रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, दैट जार विल थ्राइव. उसमें जो चावल है ना वो भी खराब नहीं होते, दैट विल थ्राइव. ये एक्सपेरिमेंट है, इफ यू वांट आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप. देयर इज अनदर एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर. दिस वाज डन इन जापान. ये है कि अलग अलग सिचुएशन में ना पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है. हम लोग को लगता है कि पानी तो पानी है, लेकिन जब हम पानी को कोई गंदी जगह रखते हैं, रखते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है. जब हम पानी को मंदिर में रखते हैं, मंदिर में जब पानी को रखते हैं, जो चरणामृत हम लोग लेते हैं मंदिरों में जाके, पानी तो होता है ना, लेकिन उसको हम लोग अमृत बोलते हैं, क्योंकि वो इतने सेक्रेड, इतनी होली प्लेस में है. भगवान जी के घर में सब पूजा करते हैं, सारे सब
वहां का खाली पॉजिटिविटी है, घंटी बजती है। तो वो पानी का टेस्ट देखिए, कई बार हम लोगों को लगता है कि ये पानी में ऐसा क्या, इन्होंने तो कुछ मिलाया होगा पानी में, ये पानी इतना फ्रेश और इतना अच्छा लग रहा है, राइट। तो वो पानी का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। अगर पानी को हम लोग प्यार से रखते हैं तो वो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जहां पे जैसे सपोज आप कोई क्लास कर रहे हैं, जहाँ कोई गीता की क्लास हो रही है, या जैसे सपोज यही क्लास हो रही है, इसी में अगर हम लोग यहाँ पे पानी का ग्लास रखते हैं ना, बिकॉज एवरीबडी हियर इज इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, वो पानी में पॉजिटिविटी जाता है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। ओके, ये दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप, आप लोग देखिए, अपने को समझ में आएगा कि पानी में नेगेटिविटी देने से वो कैसा दिखता है, गंदा जगह में वो कैसा दिखता है, मंदिर का पानी कैसा दिखता है, हम लोग के घर में जो नॉर्मल पानी होता है वो कैसा दिखता है। अपने उससे समझ में आएगा कि पानी पे विचारों का क्या इफेक्ट होता है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। One of the ways to experience the magic of gratitude insanely with food and drinks is to really savor what you've been eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth, your savored taste is the flavors seems to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that insanely enhances the flavor. यस, आजकल जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, आईपैड देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, वो देखते देखते खाना। कई बार हम लोग भी कभी कोई मैच देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल के पास टीवी है तो न्यूज चला के सब जन खाना खाते हैं, राइट। मोस्ट घरों में होता है ये कि सब जन कॉन्सेंट्रेट फूड पे नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का कहीं और होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो वी नेवर अंडरस्टैंड कि हमारा खाना टेस्टी है कि नहीं है, हमको कुछ पता नहीं, बस हमने खा लिया। इफ वी टेक अ मिनट, एक दिन हम लोग बस एक निवाला मुंह में लीजिए, उसको 1 या 10 सेकेंड तक मुंह में रखिए, फिर उसके बाद उसको खाइए। आप समझेंगे कि आपको हर चीज उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है ना, आपको सब चीज का स्वाद आएगा, हर चीज आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि अरे इसमें तो ये है। बहुत जनों को आपने देखा होगा, कुछ खाते हैं ना तो इमीडिएटली बता देते हैं कि इस डिश में ये मसाले पड़े हैं। मैं नहीं बता पाती हूँ, लेकिन बहुत जन बताते हैं। मैं हमेशा सोचती कैसे जेंट्स भी बता देते हैं, मैं सोचती हूँ कैसे इन लोगों को पता। बट बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, because of the observer's effect, because they are savoring their food, they are taking time to chew their food and eat it properly. Another thing, जब हम न्यूज वगैरह देखते हैं, खाना खाते हैं, तो न्यूज में जनरली क्या होता है कि नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। जब बच्चे डोरेमोन देखते हैं, शिनचैन देखते हैं, या कोई CID देखते हैं, या हम कोई क्रिमिनल सीरियल्स देख रहे होते हैं, क्राइम बेस्ड सीरियल्स देख रहे होते हैं, उनमें क्या होता है, कितनी नेगेटिविटी होती है, कितना नेगेटिव बात हम सुन रहे होते हैं, और वो सुन के हम खाना खाते हैं। तो क्या होता है कि वो नेगेटिविटी सारा हमारे अंदर जाता है। जब वो इतनी नेगेटिविटी, कई बार इसीलिए ना हम लोग वो जब खाना खाते हैं, हम लोग बोलते हैं आज खाना, मतलब आज ना नींद नहीं आई हमको, हम लोग को रियलाइज नहीं होता है किस लिए, बट हम लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट भारी भारी लगता है, कई बार सिर दुखने लगता है। इट इज ऑल बिकॉज वी आर नॉट सेवरिंग आवर फूड एंड ड्रिंक्स, एंड वी आर मतलब वी आर थिंकिंग नेगेटिव व्हेन वी आर कंज्यूमिंग आवर फूड। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a
food, a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. Yes. Now what she is saying is कि हम दिन में चाहे जितनी भी बार कुछ भी खाएं, एक फल खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का रात का खाना खा रहे हैं, शाम को चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, whatever, just say thank you. Just say thank you for what I am eating. मेरे को इतना अच्छा खाना देने के लिए भगवान जी थैंक यू सो मच. पानी का हर सिप में नहीं भी बोल सकते हैं, तो पानी का ग्लास जब उठाते हैं तो एक बार जरूर थैंक यू बोलिए. थैंक यू भगवान जी फॉर द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग. ये शीतल पानी मेरे पेट को बहुत ठंडा रखेगा, मेरे शरीर को बहुत ठंडा रखेगा. फिर रोंडा बर्न बोल रही है, प्लीज कंटिन्यू. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust insanely purifies everything it touches. Thus this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. हाँ, यहाँ हमको रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर हमको और ज्यादा उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, अगर हमको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है, हम क्या कर सकते हैं. ये मैजिक डस्ट का चैप्टर ना बाद में आएगा हमारे. इट्स अ होल चैप्टर लेटर. अभी हम इसको ना मैजिक डस्ट बोल लीजिए, या एक इमेजिन करिए कि हम एक मैजिक इंग्रेडिएंट हम अपने फूड के ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं. वो मैजिक इंग्रेडिएंट जो है ना हमारे बॉडी को बहुत बहुत हेल्दी रखेगा, हमारे लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस लाएगा, एंड हम खाली पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी में रहेंगे. वो इमेजिन करिए जो सॉल्ट शेकर होता है ना, सॉल्ट पेपर शेकर, इमेजिन करिए कि उसमें आपका मैजिक इंग्रेडिएंट है. जस्ट इट इज जस्ट इमेजिनेशन, एंड वो आप ऑल ओवर योर फूड आप स्प्रिंकल कर रहे हैं. ठीक है, तो वो मैजिक इंग्रेडिएंट आपके बॉडी में जाके कितनी पॉजिटिविटी लेकर आएगा. ऑलराइट, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट पॉजिटिविटी खाना खाने के पहले. प्लीज कंटिन्यू. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Yes, यहाँ पे वो बोल रही है, again she is giving us a lifeline कि अगर हम जब भी हम खाना खाने बैठे हमको थैंक यू बोलना है. खाना खाने के पहले, पानी पीने के पहले, कुछ भी. अभी तो इस मौसम में तो हम और भी कितना कुछ पीने को लेते हैं हर चीज के लिए. ठीक है, अगर हम बाय चांस भूल जाते हैं तो वी शुड गो बैक इन आवर माइंड्स टू दैट टाइम. हम लोग को इमेजिन करना चाहिए कि हम उधर उस समय खाना खा रहे हैं, एंड देन अगेन क्लोज योर आईज एंड से थैंक यू. बट इफ वी फॉरगेट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, तो ठीक है, लाइफलाइन तो है, हम उसको यूज कर ही रहे हैं, बट उसको वापस रिपीट करिए. इनफैक्ट ये तो हम लोग रोज कर सकते हैं ना. आई विल टेल यू, मैं ना बहुत भूल जाया करती थी. अभी 2-3 महीनों से थोड़ा याद रहना शुरू हुआ है मेरे को भी. तो मैं हमेशा वापस थैंक यू भगवान जी जो उस समय मैंने खाना खाया था वो मेरे बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा. बट नाउ एक तो क्या है कि मेरी मम्मी जो है, मेरी सासू जी, वो हमेशा खाना खाने के पहले ना थैंक यू बोलते हैं.
तो मेरे को उनको देख के हमेशा याद आ जाता है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर, बिकॉज उनको देख के मुझे हमेशा याद आता है। अब वो धीरे धीरे ना मेरी प्रैक्टिस होती जा रही है, मेरे को अब वो याद रहने लग गया। तो आप अपने बड़ों को देख के, बड़ों मतलब उनको, उनसे भी आप समझ सकते हैं, और वो फिर इट विल बिकम अ हैबिट स्लोली स्लोली। कोई भी चीज ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी प्रैक्टिस इंस्टेंटली नहीं हो, यू विल टेक टाइम, बट इट इज ओके, वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। भूल जाएंगे तो लाइफलाइन यूज करेंगे, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for the simple things in life like food and water is one of the deepest expression of gratitude, and when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Yes, that is what is being told in every chapter, कि जब हम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो जैसे कि खाना और पानी, जिसके लिए हम पहले कभी सोचते भी नहीं थे कि कहाँ से आ रहा है, कौन हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, अगर हम इन चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होने लगेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, हम बहुत बहुत मैजिक्स अपने लाइफ में होते देखेंगे। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words. Thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Number 1 and number 3 तो हम लोग कर ही रहे हैं, all of us, है ना? Number 2 is, before you eat or drink anything, take a moment to look at your food or whatever you're drinking, and in your mind or out aloud, say the words thank you. If you want, you can also sprinkle magic dust or magic ingredient, जो हमने बोला वो भी आप अपने फूड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, and you can make your life magical. Okay? Any queries about today's chapter? किसी को कुछ पूछना है? No. तो पहले आज हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड प्रेयर और अफर्मेशंस कर लेते हैं, उसके बाद we will take the sharings. Okay? Please join your hands, close your eyes. थैंक यू भगवान जी, मेरे सिर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना खाना इतना पानी दुनिया में पर्याप्त देने के लिए कि सब अपने आप को संतुष्ट कर पाए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए और मुझे इतना अबंडेंस देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम हाथ अपने ऊपर करेंगे। We will say today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve all that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am blessed. I am loved.
I choose well so that I can feel well. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. Today, I eat only foods that will nourish my body positively. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. Okay, any sharing, any questions about today's chapter? No? No. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. प्लीज डू योर प्रैक्टिस. ट्राई कि आप लोग सब कर पाए. ये खाने के लिए, पीने के लिए ग्रैटिट्यूड जरूर करना चाहिए. एंड पानी की एनर्जी तो हम लोग एक्चुअल में नहीं समझ सकते. पानी में इतना एनर्जी होता है कि अपने जो बोलते हैं ना पानी के पास में बैठ के, वो एनर्जी हम लोगों के अंदर जाती है. तो आप देखिए, जहाँ पे ना, सपोज अगर आप कमरे में हैं, आपके कमरे में पानी का जग रखा हुआ है, एंड वहां पे ना कोई टाइम में कोई बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत नेगेटिव बातें हो रही है, वो पानी आप पिएंगे ना, तो आपको वो पानी पी के अच्छा नहीं लगेगा. तो थोड़ा देर बाद आप बोलेंगे कि शायद आज पानी का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है. ये I will share that video of water with you, and please try to be grateful for your food and water as many times you are consuming it today. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Ritu, for reading so nicely for us. Thank you for your patience, everybody. Thank you. Thank you. so much, Shalini. Bye. Bye bye.